हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। अगर बॉलीवुड के इतिहास में कोई ऐसी एक्ट्रेस का नाम लिया जाए जो कम उम्र में ही सुपरस्टार बन गई हो तो दिव्या भारती का नाम ज़रूर सामने आता है। महज 19 साल की उम्र में दिव्या भारती ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अगर आज दिव्या होती तो 50 साल की हो गई होती। दिव्या भारती की आज बर्थ एनिवर्सरी पर उनसे जुड़े हुए एक ऐसे दिलचस्प किस्से के बारे में बताएंगे जहां पर उन्होंने किस तरीके से खुद को चोट पहुंचाई थी, इसका जिक्र है। ये भी जिक्र किया गया है कि कैसे महज 18 साल की उम्र में इस्लाम धर्म को दिव्या भारती ने कबूल कर लिया था। दिव्या भारती के कई इंटरेस्टिंग ऐसे फैक्ट्स हैं, इसके बारे में आज के इस एपिसोड में जिक्र करते हैं। देखिए एक खास एपिसोड। बॉलीवुड में अगर छोटी उम्र में किसी ने स्टारडम देखा है तो उस लिस्ट में दिव्या भारती का नाम जरूर शुमार होता है। छोटी सी उम्र में दिव्या भारती की एक्टिंग के हर कोई दीवाने थे। हर डायरेक्टर दिव्या भारती को अपनी फिल्मों में लेना चाहता था। दिव्या के पास ना तो फिल्मों की कमी थी और ना ही पैसों की, लेकिन दिव्या की निजी जिंदगी काफी चर्चाओं में रही। दिव्या भारती का आज 50वां जन्म दिवस है। आज अगर दिव्या इस दुनिया में होती तो दिव्या भारती 50 साल की हो गई होती। दिव्या भारती के कई किस्से हैं। मसलन गुस्से में वो खुद को चोट पहुंचा लिया करती थी। 18 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया और निकाह भी कर लिया। दिव्या की निजी जिंदगी काफी चर्चाओं में थी। दिव्या भारती ने साजिद नाडियावाला के साथ गुपचुप शादी की थी। एक्ट्रेस की मां ने बताया था कि एक्ट्रेस खुद को सिगरेट से जला लिया करती थी। एक बार तो गुस्से में कलाई भी काटी। 25 फरवरी यानी कि आज के दिन दिव्या भारती की 50वीं बर्थ एनिवर्सरी है। आज दिव्या हमारे बीच में नहीं है। अफसोस की बात है कि महज 19 साल की उम्र में ही दिव्या ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनके दर्दनाक निधन की कहानी सुन हर कोई सिहर उठा। दिव्या भारती के निधन को 31 साल पूरे हो चुके हैं और आज भी उस राज से पर्दा नहीं उठ पाया कि आखिर इसका कसूरवार कौन था। दिव्या भारती ने साल 1990 में फिल्मों में कदम रखा था और उस समय की सबसे ज्यादा महंगी एक्ट्रेस की लिस्ट में वो शुमार हो गई थी। डेब्यू के वक्त से लेकर के दिव्या का स्टारडम इतना ज्यादा हो गया कि फिल्मों की लाइन लग गई। करीब 12 फिल्में तो ऐसी थी जो दिव्या भारती के निधन के कारण अधूरी रह गई थी और एक्ट्रेस के गुजर जाने के बाद रिलीज हुई थी। दिव्या भारती ने जितनी ज्यादा फिल्मी करियर में सुर्खियां बटोरी, उतनी ही निजी जिंदगी में भी। वो गुस्से में होती तो खुद को नुकसान पहुंचा लिया करती। कभी ब्लेड से हाथ काट लिया करती तो कभी सिगरेट से खुद को जला लेती। दिव्या भारती ने 18 साल की उम्र में परिवार को बिना कुछ बताए ही शादी कर ली थी। 50वीं बर्थ एनिवर्सरी के कुछ ऐसे किस्सों के बारे में बात करते हैं। दिव्या भारती ने साउथ सिनेमा से अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी और उनकी पहली फिल्म साल 1990 में आई जिसमें हीरो थे वेंकटेश। फिल्म का नाम बोबली राजा था। रिपोर्ट की माने तो उस वक्त इस फिल्म के करीब 3.5 करोड़ टिकट बिके थे। दिव्या साउथ सिनेमा में तो उसी फिल्म की वजह से चमक गई थी। अपनी पहली फिल्म की वजह से दिव्या को काफी स्टारडम मिला। फिर 2 साल बाद दिव्या भारती ने साल 1992 में विश्वात्मा से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसी में वो गाना है सात समंदर पार, जो आज भी खूब सुना जाता है। दिव्या भारती ने जो कारनामा साउथ में किया उसे बॉलीवुड में भी बरकरार रखा। फिल्म मेकर्स की पहली पसंद दिव्या भारती बन गई थी। दिव्या भारती की एक्टिंग टैलेंट को देखने के बाद हर कोई हैरान था और फिल्मों की एक्ट्रेस के पास कोई कमी न थी। दिव्या भारती की फिल्मी करियर तो काफी अच्छा चल रहा था, पैसा भी खूब कमा रही थी। उसी दौरान उनकी मुलाकात होती है डायरेक्टर साजिद नाडियावाला से। चुपके से दोनों शादी कर लेते हैं।
साजिद नाडियावाला से पहली मुलाकात दिव्या की हिंदी फिल्म शोला और शबनम के सेट पर हुई थी और दोनों को प्यार हो गया। शोला और शबनम में दिव्या भारती के हीरो गोविंदा थे। साजिद जब सेट पर गोविंदा से मिलने पहुंचे तो वहां दिव्या भारती पर नजर पड़ी और दिव्या को वो दिल दे बैठे। साजिद नाडियावाला ने उसी दौरान दिव्या भारती को प्रपोज कर दिया था, लेकिन घर वालों ने साजिद से शादी करने से दिव्या को इनकार कर दिया क्योंकि साजिद दूसरे धर्म के थे। इसलिए दिव्या ने चुपचाप इस्लाम कबूल कर लिया था। साजिद नाडियावाला से निकाह करने के लिए घर में किसी को बिना बताए साजिद के साथ दिव्या ने निकाह कर लिया। दिव्या भारती और साजिद नाडियावाला ने 10 मई 1992 को अपने घर पर ही निकाह किया था। रिपोर्ट की माने तो वहां तब काजी के अलावा दिव्या के हेयर ड्रेसर और दोस्त मौजूद थे। दिव्या भारती तब परेशान रहने लगी थी जब साजिद नाडियावाला का नाम अंडरवर्ल्ड के साथ जोड़ा गया। कई रिपोर्ट में ये दावा किया जाता है कि एक्ट्रेस डिप्रेशन में थी। एक बार उनकी मां ने बताया था कि दिव्या जब भी परेशान होती तो खुद को नुकसान पहुंचा लिया करती थी। ये बात एक्ट्रेस शांति प्रिया ने भी एक बार बताई थी एक इंटरव्यू के दौरान कि दिव्या भारती की कलाई पर ब्लेड से कटे हुए 15 से कई ज्यादा निशान थे। दिव्या भारती की मां मीता ने फिल्म फेयर को भी बताया था कि दुखी होने की वजह से दिव्या खुद को सिगरेट से जलाती थी। उन्होंने कहा था कि निधन से कुछ महीने पहले दिव्या अमेरिका गई थी। वहां वो किसी बात पर परेशान हो गई और सिगरेट से खुद को जला लिया। सिगरेट से जलने के निशान तब भी थे जब दिव्या का निधन हुआ था। फिल्म राधा का संगम के दौरान दिव्या किसी बात से परेशान चल रही थी तो उन्होंने अपनी कलाई काट ली थी। तो देखा आपने इस एपिसोड में कि किस तरीके से दिव्या भारती के निधन से पहले उन्होंने अपने आप को चोट पहुंचाई। उनके निधन के वक्त उनके बॉडी पर 12 से 15 सिगरेट से खुद को जलाने के और साथ ही ब्लेड से खुद की कलाई को काटने के निशान मिले थे। इस बात को लेकर के रिपोर्ट भी जो है वो सामने आ चुकी है। 31 साल हो चुके हैं दिव्या भारती के निधन को। महज 19 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन आज तक इसके बारे में कोई भी पता नहीं लगा पाया है कि इसकी असल वजह क्या रही। दावा ये किया जाता है कि दिव्या भारती की जान ली और इसका जो सारा आरोप है वो साजिद नाडियावाला पर लगाया जाता है, लेकिन साजिद नाडियावाला पर आरोप आज तक सिद्ध नहीं हो पाए हैं। यही वजह है कि दिव्या की कहानी आज भी एक बड़ी मिस्ट्री बनकर रह गई है। इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।